कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। अभी हम चौमुहा इस जगह पर आए हैं। बहुत कम आते हैं हम लोग यहाँ पर, लेकिन ये बहुत सुंदर जगह है। और अभी जो ब्रज यानी वृंदावन धाम, ब्रज मंडल, मथुरा मंडल, भगवान की लीला स्थली, इस नाम से जो भी हम जानते हैं, वो धीरे धीरे हमारे दृष्टि से वो भी ओझल हो रहा है, क्योंकि सब जगह पर गाड़ियाँ, ट्रैफिक, हॉर्न, नॉइज़ और कोई शासन नहीं है, गर्दी, भीड़, कमर्शियल वेंचर्स, होटल्स। उससे क्या होता है कि जो वास्तविक ब्रज है वो हमको देखने को नहीं मिलता है। वृंदावन है ना, क्या बताऊं आपको, जब वो गोपियाँ भाग के गई थी ना रात को, तो कहाँ से गई थी वो? हाईवे से गई थी क्या? बीच जंगल में भाग के गई थी। कृष्ण भी बोल रहे हैं उनको, आपको डर लगता नहीं क्या जंगली जानवरों का, हाथियों का, शेरों का? इसका अर्थ यह है कि नंदगांव से, बरसाने से, जहाँ जहाँ से वो भागी थी, वो वृंदावन का जो बंसीवट था वो बिल्कुल जंगल, घना जंगल था। प्रभुपाद जी ने जब ये जगह लिया था इस्कॉन मंदिर का, उस समय वहाँ पर शेर आते थे। कैन यू इमेजिन? कोई बिलीव करेगा आज उसको देख के? जहाँ जगह ली थी, लोग उनको कह रहे थे, महाराज जी आपने यहाँ जगह क्यों ली, इधर तो शेर आते हैं, कौन आएगा आपके मंदिर में? वहां से लेकर राधा कुंड तक 28 किलोमीटर का अंतर है, और सारे रास्ते में किधर भी सूरज की किरण रास्ते पर टच नहीं करती थी, भूमि पर। इतना घना जंगल था, ऐसे पूरा टाइट, अंधेरा दिन में पूरा। लेकिन वो वास्तविक ब्रज है, उसमें कोई व्यावसायिकता, आश्रम, बिल्डिंग, सीमेंट, कंक्रीट, ऐसा कुछ नहीं था। वो सब लीला स्थली थी भगवान की। तो अभी कभी कैसा है, वृंदावन तो भगवान का बहुत प्यारा वन है, प्रिय, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि वहाँ जाने से डर लगता है, कभी दम घुटता है, कभी इतना एक माला भी ठीक से जप नहीं कर सकते, इतना नॉइज़ है उधर। कोई ट्रैक्टर जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है, नॉइज़, हॉर्न के इतने अनंत हॉर्न बजते हैं। फिर अब परिक्रमा करके जाएंगे ना उधर उल्टी तरफ, जगन्नाथ घाट क्रॉस, सुदामा कुटी, पानी गांव जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा ब्रज का आनंद आएगा। बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे, जमीन मिलेगी, बनी बनाई नहीं, ऐसी कच्ची जमीन मिलेगी, पानी का कुंड मिलेगा, झोपड़ियाँ मिलेगी, आराम से लोग बैठे हुए मिलेंगे, गाड़ी नहीं जा रही है। तो वो भी आवश्यक है, क्योंकि हम लोग उतने दिव्य नहीं हैं कि हम लोग शहर के बीच में रहकर भी ट्रांस में रह सकते हैं। ऐसा डिफिकल्ट है बहुत। हमें भी वो वातावरण चाहिए तो ब्रज भूमि को अनुभव करने के लिए, टू फील द ब्रज। तो वो दृष्टि से ये जगह बहुत अच्छी है। इसलिए कभी कभी सारी जगह वो भीड़ के अंदर दर्शन करने के बदले में दूर जाकर कभी एकांत लीला में दर्शन करना चाहिए। वृंदावन में वहाँ अनंत स्थान है, लेकिन हर जगह में पहुंचने के लिए इतनी भीड़ और इतना कष्ट, इतना तकलीफ है, इतना बंदरों का आतंक है बीच में, पंडाओं का, हर व्यक्ति का बीच में है। तो उसमें ना भक्ति भाव को बटोर नहीं सकते। यू जस्ट कैनॉट गेट टुगेदर योर भाव टू ऑफर अ प्रेयर टू वन डीटी ऑफ द लॉर्ड, यू नो। इसलिए मैं यात्रा निकालता हूँ आजकल, कार्तिक, क्रिसमस सब छोड़ के यात्रा निकालता हूँ ऑड टाइम पे। फिर भी भीड़ होती है, लेकिन कम होती थोड़ी सी। कम से कम मैं कहूँगा कि अभी आप ये प्रार्थना करो तो आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े शोर में और नॉइज़ में किधर प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, अभी कहीं एकांत में जाके कथा करेंगे और वो जगह का फील करेंगे दूर जगह बैठकर। अभी देख लो, कथा मैं वहाँ बताऊँगा आपको, फिर आप उसका चिंतन करना। क्योंकि ब्रज की जो स्थान है ना, उसमें चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। केवल सुनना नहीं है, यू हैव टू मेडिटेट, थिंक अबाउट इट, विजुअलाइज, आंखों के सामने दर्शन करो क्या हुआ। भागवत भी वो कहा जा रहा है, तो भागवत कहने वाले भी देख रहे हैं, सुनने वाले भी देख रहे हैं, सुखदेव जी और परीक्षित जी।
प्रत्यक्ष लीला का प्रवेश का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे वो भी कहाँ गए, राजमहल में किया क्या उन्होंने भागवत, गंगा किनारे गए वो। ही ऑल्सो फाउंड अ सुटेबल प्लेस जहाँ बैठ के उन्होंने श्रीमद् भागवत कहा, सुना, दोनों बातें हुई। तो वातावरण निर्मिति बहुत आवश्यक है, या नहीं है तो वातावरण निर्मित जरूरी है, या जो वातावरण है उसमें हमको जाना चाहिए। तो क्या होता है, हमारे आत्मा ना फिर वो जो है ना डिविनिटी, दिव्यता के साथ जुड़ जाती है, गेट कनेक्टेड। तो वो जो अजय वन था उसमें एक कथा पूरी तरह से भूल गया बताने के लिए, वो यही बता देता हूं आपको। वो आप जो था ना बीच में, वो कालिया नाग है, अजगर नहीं है। इज नॉट अजगर, इज नॉट अगासुर, वो कालिया नाग है। उसकी कथा ऐसी है कि भगवान ने जब भी कालिया के ऊपर नाच किया, ऐसा अद्भुत नृत्य किया, क्या कहें आपको। साधारण तरीके से नृत्य जो होता है ना वो स्थिर भूमि पर होता है। आप यहाँ पर नृत्य कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन पानी में कर सकते क्या, क्योंकि पानी दोलायमान है ना, आपका पैर नीचे जाएगा उसमें। या दलदल में कर सकते हैं क्या डांस, आपको स्थिर भूमि चाहिए। एक बार कृष्ण आए ऐसा कुछ डांस का स्टेप डाल रहे थे। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी लड़कियां डांस सीखती है ना, तो घर पे हमेशा डांस ही रहती है, दे आर ऑलवेज डांसिंग ओनली। देयर आर मेनी गर्ल्स लाइक डांसिंग, उनके ऐसे रोम रोम में बसा हुआ है। तो वो गायिका जो बच्ची है वो गाती रहती है, बजाने वाले बजाते रहते हैं और डांस करते रहते हैं। ऐसे कृष्ण नाच करते करते आए। वैसे भी गोलोक वृंदावन भूमि में क्या होता है, हर स्टेप इज अ डांस, एवरी स्टेप इज अ डांस। हर कदम एक नृत्य है, हर वाक्य एक गीत है। तो गोपियां बोली, इतना क्यों इतराते हो। इतराना मतलब क्या, प्राउड। जैसे लोकल लैंग्वेज में इतना क्यों भाव खाते हो। ये तो डांस तो राधा रानी ने आपको सिखाया है, इतने में इतना गर्व करने की क्या बात है। तो कृष्ण कहते हैं श्याम सुंदर जी कि ये डांस मैंने राधा से नहीं सीखा है, ये डिफरेंट है। ये बात सही है कि मैंने डांस सीखा हुआ है, लेकिन डिफरेंट है। दिस इज माई ओन क्रिएशन। सब लोग सुन रहे हैं ना पीछे लोग, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स आप मिस करेंगे तो जाएगा निकल के फिर। तो उन्होंने कहा कि हमको एक बार अगर आपका खुद का है तो हमको एक अद्भुत डांस दिखाओ एक बार। तो भगवान ने मन में एक गांठ मार ली कि मुझे दिखाना है इनको। दूसरी बात यह है कि वो गेंदोवा नाम का गांव है, गेंदोवा, गान बन ऐसे अलग नाम है उनके। वहां पर भगवान गेंद खेलते हैं। तो वहां पर गेंद खेल रहे हैं तो सब लोग ऐसा कैच खेल रहे हैं ना, आपने गेंद लाई है तो आपकी गेंद मैं खेला हूँ, आप मुझे फेंक रहे हैं मैं आपको फेंक रहा हूँ, फिर वो ऐसे चल रहा है। तो श्रीदामा की गेंद कृष्ण के पास आई और भगवान ने उसको ना बहुत जोर से फेंका। अभी श्रीदामा यही है, इतना जोर से फेंकने की जरूरत क्या है, मतलब उसको बियॉन्ड इट फेंकना है उसको। तो वो गेंद ना वहां से गिरो, मतलब नंदगांव के पास है, वहां से गेंद फेंकी ना सीधे कालिया घाट, अभी आज जहां है वृंदावन, यमुना जी, उसमें गिर गई। अब जानते हैं ना आप कैसे बच्चे होते हैं, मुझे मेरा बॉल चाहिए अभी का अभी। मेरे पास नया बॉल है, आपको दे दूंगा मैं, प्रॉब्लम क्या है इसमें, नया बॉल दूंगा। नहीं, मुझे मेरी ही गेंद चाहिए। तो फिर बहुत जिद हुई, तो फिर कृष्ण बोले ठीक है चलते हैं, यमुना जी में चला ला गए गेंद ढूंढेंगे। पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद सब देख रहे हैं कि सारी सृष्टि जल चुकी है कालिया के विष के बाष्प से। हाँ, जल में कोई सृष्टि है ही नहीं अभी, सब खत्म, मछली सब खत्म। जल के बाहर जो भी पानी लग रहा है, सारी सृष्टि वहां पर जहां जहां पानी मिल रहा है, सारे वेली प्लांट सब जल कर, मतलब विष यानी अग्नि की तरह होता है, वो जल के राख हो गए सब, सारे वृक्ष मर चुके हैं, कोई जीव जीवित ही नहीं है। तो समझ गए वो, और वो भी जाके ऐसे अनजाने में पानी पी लिया, सब मर गए एक्चुअली। फिर कृष्ण को लगा अरे ये सब मर गए, तो सब वापस कृष्ण ने सबको देखा, सबके ऊपर कृपा दृष्टि, हरे कृष्णा कृष्ण कृपा दृष्टि कर रहे हैं। तो जहां मृत व्यक्ति जीवित हो जाते हैं तो सोए हुए भी जग जाते हैं। फिर
कृष्ण ने तैयारी किया, अपना फेटा निकाला और कमर में बांधा और छलांग लगाने की तैयारी की, पेड़ पे चढ़ गए। और तब सुदामा को समझ में आया, दिस इज डेंजरस, ये नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तब तक तो वो छलांग लगा भी दिया उन्होंने। अभी समझ में आया ना कि मैं गेंद की मांग कर ले इसलिए इतना दूर आए, अभी वो उसमें कूदने वाले हैं, सो डेंजरस इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मी, लेकिन वो कूद गए। तो बहुत लंबी कहानी है। भगवान ने कालिया के फन पर नृत्य किया, और कालिया का फन था ना, वो अनस्टेबल लैंड था, अनस्टेबल प्लेटफॉर्म था, अस्थिर भूमि थी वो। जिस पर पांव रखा वो नीचे जाता था, इधर पांव रखा वो नीचे जाता था। इमेजिन हाउ ही मस्ट हैव डांस्ड। और हर एक में जब भी वो पांव गिर रहा है तो सबको लग रहा है कि कितना बड़ा वज्राघात, कालिया को लग रहा है वज्राघात हो रहा है, और सबको लग रहा है कि अरे इतने कोमल मक्खन मुलायम पैर गिर रहे हैं। लोगों को लगता है अरे इतने कोमल इतने कोमल, पर कालिया को उसका वज्राघात का अनुभव हो रहा है। वज्राघात इस वज्र का प्रहार जब होगा ना, तो उसमें एक नहीं पूरी भूमि, लोग समाज नष्ट हो जाता है। तो ऐसे अस्थिर भूमि पर, वो भी फिसलन पहाड़ी है वो, चिकना होता है ना, बेंडक का देखा आपने ना, इस डिस्ट्रक्शन के टाइम पे हाउ इट इज स्लिपरी, वैसे पूरा कालिया का बॉडी जो है ना वो स्लिपरी है, उसके ऊपर डांस कर रहे हो। तो गोपी एकदम से अद्भुत होकर देख रहे हैं, वाह व्हाट अ डांस, ये तो हमने नहीं सिखाया उनको। आकाश में सब देवता इकट्ठा हो गए, सब लोग म्यूजिक बजाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको मैच करने का कोशिश कर रहे हैं। सब लोग अचंभित है कि इतना अद्भुत नृत्य कभी किसने देखा नहीं। तो फिर कालिया का हर एक फन पे अपने दिव्य चरण कमल मतलब लालित्य के साथ, यानी कुशलता के साथ डांस करते हुए सब विष निकाल दिया उनका। तो सारे फन जो है ना वो ऐसे खड़े थे, वो ऐसे हो गए। तब तक भगवान के चरणों के चिन्ह उस पर प्रकट हुए थे और सारा विष भी नष्ट हो चुका था। लेकिन भगवान और नाच रहे थे, तो कालिया का मतलब काम तमाम नहीं होने वाला था। उतने में पत्नियां बच्चों को लेके आ गई। कैसे? बच्चों को आगे, अब खुद पीछे करके आ गई। पहले कह रही थी कि वो पापी है, भगवान इसका वध करो, लेकिन जब देखा कि वो सब ईर्ष्या से मुक्त होके प्योर डिवोटी बन रहे हैं, तो सोचा कि नहीं अभी हम प्रार्थना करेंगे, उसको बचाएंगे, क्योंकि वी वांट आवर डिवोटी हस्बैंड, वी डोंट वांट डिमन हस्बैंड। तो प्रार्थना किया, भगवान ने फिर माफ किया। बीच में ऐसा वर्णन भी आता है जीव गोस्वामी, कवि करुणापुर, अलग अलग जगह पर, कि बीच में कृष्ण ने खुद डांस करने के बाद में कुछ गोपियों को ले लिया उनके ऊपर और रास नृत्य किया प्राइवेट, जैसे गुप्त वन में होता है ना। तो फिर वो जब उतरे तो कृष्ण ने कहा कालिया यहां से चले जाओ, लीव दिस प्लेस। तब तक कालिया प्योर डिवोटी बन गया था, अभी कुछ उसमें मन में किंतु परंतु ईर्ष्या कुछ नहीं है। भगवान ने कहा यहां से चले जाओ, और पीछे मुड़कर देखोगे ना यहां से, मतलब क्या उसका अर्थ क्या है कहने का, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस प्लेस एनी मोर, एनी टाइम ऑनवर्ड्स, कुछ काम नहीं आपका यहां पर, मतलब पीछे मुड़ना भी नहीं आपको, पीछे मुड़ोगे पत्थर बन जाओगे। अभी कालिया को ना, अभी वो डिवोटी बन चुका है, तो कालिया को लग रहा है अरे इतना अच्छा ब्रज का संग था, इतना कृष्ण का संग प्राप्त होने की यहाँ संभावना है, इतने ब्रजवासी यहाँ रह रहे हैं, और मुझे ये सुंदर भूमि अभी मेरे गलत कामों की वजह से भी छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ना उसके पांव नहीं आगे चल रहे थे, यू नो, आई टेल यू टू गो एंड यू आर नॉट एबल टू गो ओनली। तो ऐसा उसका स्थिति हुई थी। पत्नियां बच्चे सब छोड़ के जाना नहीं चाहते, लेकिन आज्ञा है इसलिए जा नहीं चाहते थे, इसलिए वो जाके अजय वन में रुके। और वहां कालिया ने मुड़ के देखा तो वो पत्थर हो गया। तो वो पत्थर है वो जहां पर हम लोग बैठे थे, आप बैठे थे ना। तो ये एक कहानी है। दूसरी कहानी है कि वहां पर रह के उसने बहुत चिंतन किया अपने कार्य के ऊपर, क्या हमने गलत काम किए, कैसे नहीं करना चाहिए था, कैसे भगवान ने कृपा की। सबसे पहले तो जाने को बोला तो उसने इमीडिएटली आर्गुमेंट किया, अरे जाऊंगा तो मुझे गरुड़ मारेगा, तो गरुड़ का मुझे भय है, और गरुड़ को जमुना जल से भय है शाप मिलने की वजह से, इसलिए मैं यमुना जी में छुप कर बैठा हूं। अगर आप बोलेंगे जाओ यहां से, तो पहला मुझ पर गरुड़ आक्रमण करेगा। तो भगवान कहते हैं डोंट वरी, अब मेरे चरण चिन्ह आपके शीश को शोभा दे रहे हैं। वो चरण चिन्ह देखते ही आपको गरुड़ हमला नहीं करेगा, वंदन करेगा आपको। मेरे बहाने
आपको वंदन करेगा वो, निश्चिंत होके जाओ। तो कालिया की पत्नी भी कह रही थी भगवान को, अरे कैसा भाग्य है इसका, इतना पापी हमारे पति, और उसको चरण कमल प्राप्त हुए। संतों को, ऋषियों को, मुनियों को हजारों जन्मों तक तप करने के बाद भी आपके दिव्य चरण कमल प्राप्त नहीं होते हैं, और इतना पापी होने पर उसका उत्तर मुझे अभी भी मिला नहीं है कि व्हाट इज द रीजन कि भगवान के चरण कमल उसको प्राप्त हुए, परिपूर्णता प्राप्त हुई जीवन में। तो वो वहां पर रहा और फिर कुछ समय वहां पर रह के चिंतन करके वहां से फिर वो फिजी आइलैंड चला गया, जहां पर अभी कालिया की राष्ट्र देवता के रूप में पूजा करते। फिजी आइलैंड में राष्ट्र देवता कालिया नाग है, और वो विशैला और ईर्ष्यालु नाग नहीं है, वो प्योर डिवोटी संत है वो, इसलिए उसका पूजन होता है। वहां पर भी बड़े लेक में कालिया का मूर्ति है वहां पर। तो ये अजय वन दोनों लीलाओं से संबंधित है। तो गलत कर्म करने के पश्चात पश्चाताप तो होना चाहिए। अगर वास्तविक पश्चाताप होता है तो फिर क्षमा प्राप्त होती है, नहीं तो क्षमा प्राप्त नहीं होती है। दो चीजें हैं, एक पश्चाताप करना जेन्युइनली, प्रामाणिकता से, और दूसरी बार यह है कि दोबारा नहीं करना उसको, तो ही क्षमा मिलती है। आप एक बार क्षमा मांगेंगे, क्षमा मिल गई, फिर दोबारा वही काम किया, फिर क्षमा मांगी, कोई खेल नहीं है भगवान के सामने। इसलिए गलत कार्य की अनुभूति बहुत गहरी होनी चाहिए कि दोबारा वो करना नहीं चाहिए हमको, और वो दोबारा नहीं करना है ना, तो वो अच्छे लोगों का संग कायम रखना पड़ेगा। कुछ समय के लिए वो अकेले हुए रूम में ना तुरंत माया हमको पकड़ लेती है, कुछ समय के लिए। इसलिए ऐसा भी कहा है कि रात्रि में भी अकेला सोना नहीं चाहिए, कभी किसी न किसी भक्त के साथ में सोना चाहिए, ताकि वो रात को भी अगर कुछ गलत विचार मन में आए तो भक्तों को देख के तुरंत हमारा मति जगह पर आ जाएगी। ऐसे मैंने सुना है संतों से। वो वहां की बची हुई कहानी मैंने बताई आपको। अभी क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया गंधर्वों का कुछ समय के लिए अश्रद्धालु शंकापूर्ण संग ब्रह्मा ने किया। ब्रह्मा जी की शंका और बढ़ी, ब्रह्मा जी नीचे आए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगासुर को मारने के बाद में जो भी मृत्यु का अनुभव था वो भगवान ने तो छीन लिया। वो सब ग्वाल बाल, तो उनको लगा कि अभी भी वो अंदर खेलते खेलते गए थे, वे खेलते खेलते बाहर आ गए, बहुत देर भोजन नहीं किया, चलो भूख लग रही है। तो सब लोग ना गंगा जमुना किनारे ना कमलाकार बैठ गए, और वो कमल के अनंत अब्जावधि पंखुड़ियां थी, पेटल्स अनलिमिटेड। सब सखा ऐसे बैठे थे, अष्ट सखा पहले, फिर दूसरे, फिर उसके सखा, फिर उनके सखा, ऐसे करके फिर बड़ा कमल मंडल था वो कमलाकार। उसमें एक विशेषता है, समझो अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, समझो मैं बीच बीच बैठा हूँ, सब लोग घेर के बैठे हुए हैं। तो कुछ लोग मेरी पीठ देखेंगे, कुछ लोग मेरा मुंह देखेंगे, और कुछ लोग मुझे साइड से देखेंगे, है ना। बट सभी जितने भी ग्वाल बाल बैठे थे सबको कृष्ण का मुख दर्शन हुआ था, किसी को भी पीठ नहीं दिख पड़े। जो भी कृष्ण को देख रहा है उनको कृष्ण का सामने से दर्शन हो रहा है। ये भगवान की विशेषता है। कैसे वो उसको पता नहीं, हाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। लेकिन चक्र भी ऐसा है जगन्नाथपुरी का, आप है ना पूरी परिक्रमा करो जगन्नाथ मंदिर की, आपको चक्र ऐसा ही मिलेगा आपके सामने, ऐसा ही मिलेगा। ऐसा कभी दिखेगा नहीं आपको, ऐसा कभी दिखेगा नहीं। एक लाइन में आप जहां पर जाएंगे वो चक्र आपके पीछे पीछे ऐसा ही दिखेगा आपको। वहां का एक 10 चमत्कार में से एक चमत्कार है, और ऐसे चमत्कार ठाकुर जी कर सकते। तो उसमें अभी क्या हो रहा है, वही शुरू हो गया। फिर सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो कितना बढ़िया भोजन है, हमने, मेरी माँ ने बना के लाया, ये मेरी दादी ने बनाया, ये मेरी मम्मी ने बनाया। ऐसे करके सब लोग निकाल रहे हैं और खा खा के बोल रहे ये बहुत अच्छा है, ये आप खा लो ठाकुर, ये श्याम सुंदर जी खा लो। और श्याम सुंदर के भी कुछ लाया हुआ है उन्होंने, बोले यशोदा मैया ने कुछ बनाया, वो खुद खा के कुछ लोगों को दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे ये हमको नहीं दिया, तुमने उसको दिया तो उसके मुंह से निकाल के खा रहे हैं। कुछ मुझे दिया तो मैं खा रहा हूँ, मैं निकाल के इसको दे रहा हूँ। ऐसे सब कुछ चल रहा है। और बीच में फिर वो चिना जपटी भी चल रही है, वो हास्य विनोद भी चल रहा है, कुछ ऐसे इररिलेवेंट बातें भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। कुछ कूद रहे हैं, कुछ बैठ रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, कुछ डांस करते करते खा रहे हैं, कुछ किसी का डब्बा फेंक रहे हैं। ये सब ग्वाल पोखरा में भी होता है, सब जगह पर होता है, वहां पर भी हो रहा है जमुना किनारे। और ब्रह्मा जी वहां पर ना अपने हंस में आकर आकाश से देख रहे हैं, एरियल व्यू, बर्ड्स आई व्यू, क्या हो रहा है।
क्योंकि वो अपने अधिकार में आए ना, वो ब्रह्मा के पोस्ट में आए वहां पर। वो यक्कश्चित बनकर नहीं आए, मिस्टर नोबडी बनकर नहीं आए, वो ऐसे ब्रह्मा के दृष्टि से, ब्रह्मा के अधिकार में वो अवलोकन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं क्या हो रहा है। तो उनका ये बालक जो दूसरों की जूठन खा रहा है और मुंह से निकाल भी खा रहा है और खुद की भी दे रहा है, वो कैसे भगवान हो सकता है। हमारे यहाँ तो बहुत श्लोक गाकर उसका सागर संगीत नियम पूर्ण से भगवान को भोग लगता है। तो उनको लगा कि चलो इनका जरा थोड़ा सा देखते हैं टेस्ट। तो कहते हैं कि यहाँ पर 4 जगह हैं। एक जगह ये है, यहाँ पर भगवान ने, जमुना बहुत पास में थी, अभी भी पास है लेकिन थोड़ी दूर चली गई यहाँ से। ऐसे ये हाईवे है ना, उसका पैरेलल ही जमुना है एक्चुअली, पर अभी बहुत दूर चली गई, वो 200 साल में बहुत दूर चली गई। तो वो जमुना किनारे देखा और भ्रमित हो गए कि ये भगवान नहीं है, बालक है। तो ये जगह वो है चौमुहा वाले ब्रह्मा जी यहाँ पर भ्रमित हो गए, सत्य से भ्रमित हो गए, सत्य से अलग हो गए और कुछ अलग ही सोच रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं कि मैं इनकी परीक्षा लूंगा। तो वो जगह परखम आगे है, थोड़ी सी अंदर है बहुत, वहां उन्हें परीक्षा लिया। मतलब क्या किया, छीना ग्वाल बालों को, बछड़ों को पहले छीना, फिर अचानक बछड़ों को ना देखते हुए ग्वाल बालों को थोड़ा चिंता हुई, अरे ग्वाल बछड़े कहाँ गए। तो कृष्ण ने कहा डोंट वरी, आप अपना आनंद चालू रखो, मैं जाके ढूंढता हूं। देखो कृष्ण का इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, कृष्ण अपने भक्तों के आनंद में कभी भी चाहते नहीं कि उसमें व्यवधान हो जाए। मैं कष्ट लूंगा, आप आनंद लेते रहो। खुद के आनंद को छोड़कर भगवान हमेशा अपने भक्तों को आनंद देने का प्रयास, पराकाष्ठा करते रहते। इसलिए वो खुद उठे, हाथ में ऐसा दही चावल और वो फल वल है उनके, वो लेके खाते 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 निकले, सबके कमलाकार में से बाहर निकले। देखा तो कहीं भी ग्वाल बाल के बछड़े वहां नहीं है, बछड़े भी नहीं, बच्चियां भी नहीं। उनके चरण चिन्ह दिखते हैं, सेंट्रीफ्यूगली ऐसे जा रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो अदृश्य हो रहे, मतलब वहां से वो आगे चला ही नहीं है। शायद किसी ने उठाया होगा, समझ गए कि ब्रह्मा जी ने ये किया हुआ है। वापस लौट के आए, देखे तो एक भी बालक वहां पर नहीं। तो जैसे भगवान वहां से उठ गए, पहले उन्होंने बछड़ों को चुराया, बच्चियों को चुराया, और भगवान लौट के आए तब तक उन्होंने ग्वाल बालों को चुराया और ब्रह्मा लोक में लेके गए। और वहां पर उनको सम्मोहन विद्या, मतलब हिप्नोटिज्म के प्रभाव में उनको सबको सुला दिया उन्होंने। देखते हैं ये भगवान नामक बालक जो है वो क्या करता है। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, ही इज प्लेइंग विथ फायर। वो किसी हरे गरे देवता का परीक्षा नहीं ले रहे, परम भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। और भ्रम इतना है कि पता ही नहीं है वो भगवान है। इसलिए भगवान को पहचानना इतना आसान नहीं है। भगवान को पहचानने के लिए संत की आवश्यकता होती है, बताएगा ये भगवान है, ही विल टेल यू इज गॉड, देन यू विल नो, अदरवाइज यू विल नेवर नो। ब्रह्मा लोक में गए और लौट के आए। वो कहते हैं एक क्षण में लौट के आए। उनका एक क्षण यहां पर 1 साल होता है। तो लौट के आए तो क्या हुआ, सब लोग वैसे के वैसे बैठे हुए, एवरीबॉडी इज देयर ओनली एज इट इज। वो भी पोजीशन भी चेंज नहीं किसका, अष्ट सखा भी अपनी जगह बैठे हुए हैं और वही चल रहा है उनका। जो व्यंजन को चोरा चोरा खा रहे थे वही व्यंजन अभी भी खा रहे हैं। मतलब सीन इज एज इट इज, रिवाइंड नहीं कर रहे हैं, वही चल रहा है। मुझे बहुत भ्रमित हो गए। इस बीच में क्या हुआ, उस बीच में ये भी समझो, अभी आप कृष्ण आए लौट के, ना बछड़े हैं ना बच्चियां है ना ग्वाल बाल है, अभी अकेले हो गए ना। वो मैया को क्या जवाब देंगे, उनके मैया को नहीं, वो तो जाएंगे, बाकियों की मैया को क्या जवाब देंगे। अरे तुम्हारे साथ तो नेतृत्व में गए थे सब लोग और तुम अकेले लौट के आए, बाकी कहां छोड़ के आए, बताओ कहां है हमारे बच्चे। तो बहुत संकोच की बात है। अच्छा दाऊ जी कहां थे उस समय, वो दाऊ जी का बर्थडे था वो दिन, तो दाऊ जी नहीं आए थे। जिस दिन अगासुर का वध हुआ ना, कृष्ण अकेले थे, दाऊ जी का वहां पर अभिषेक और दान पुण्य चल रहा था। तो फिर कृष्ण ने क्या किया, सभी ग्वाल बालों में अपने आप को रूपांतरित किया, हुबेहूब, वेरी स्पेसिफिकली। ऐसा भी नहीं कि वे तो कॉमन दिख रहे हैं। अगर ये किसी ग्वाल बाल को पेंसिल यहां रखने की आदत है तो उधर पेंसिल भी थी। तो वी जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू।
और हर एक बच्चिया, हर एक बछड़ा बने कृष्ण। जैसे एक बछड़ा को ऐसे उदम मचाने की आदत है, वैसे ही उदम भी मचा रहे हैं। ऐसे केवल रूप नहीं बनाया है, एक्टिविटी भी वैसे ही है। सब ग्वालों वालों की एक्टिविटी, रूप, हर चीज सेम टू सेम बनाया। सेम वृंद जो है, बछड़ा वृंद, बछिया वृंद और ग्वाल गोप वृंद, सबको लेकर हमेशा की तरह नाचते गाते वो घर पहुंचे, उनको रिसेप्शन हुआ, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज सेम एज इट इज। अगले दिन भी गए गौचरण करने के लिए, सब खुद स्वयं कृष्ण है, सब जगह गौचरण हो रहा है। 1 साल तक चला ये सब। कारण क्या था? सभी ग्वाल बालों की इच्छा थी, बड़े कि माताओं की भी इच्छा थी कि हमारे बालक कृष्ण बने, हम उनको वात्सल्य दे सके। तो ग्वाल बाल बन के गए तो सभी गोपी और जो ग्वाल बाल थे, बड़े बुजुर्ग, वो सबको उनको माता पिता होने का अनुभव मिला, प्रेम से स्तनपान कराने का मौका मिला, लाड़ प्यार करने का, स्नान कराने का, भोजन कराने का। वो अपने बालकों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन उनको एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही थी कि हाँ है तो सुदामा श्रीदामा, लेकिन लगता है कि कृष्ण की सेवा कर रही हूं मैं। ऐसा एक पजलिंग सिचुएशन था सबके लिए। आनंद तो कृष्ण को खिलाने का आ रहा है, लेकिन खिला मैं बेटे क्यों रही हूं मेरे, क्योंकि वो कृष्ण ही थे। फिर हर एक गाय की भी इच्छा थी कि कृष्ण मेरा बछड़ा बने और मैं उनको दूध पिलाऊं। तो सारे बछड़े बछिया जितने थे वो कृष्ण बने वो, और सब ग्वाल बालों ने, सभी बच्चियों ने, बछड़ों ने गायों को आनंद दिया स्तनपान कराने का, दूध पीने का जो आनंद है ना। देखो जैसे हमारे भी माताओं को आनंद होता है जब स्तनपान होता है बालों का, परम आनंद की अनुभूति होती है। कहते हैं ऋषि मुनियों को जो आनंद होता है ना, उस प्रकार का आनंद माता को बच्चे को स्तनपान कराने में होता है। वो एक दिव्य अवस्था बताई गई, उसमें ध्यान करेंगे ना स्तनपान करते समय, बहुत बढ़िया ध्यान लगता है उसमें। इसलिए मैं सभी माताओं को बताता हूं, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। जब आप बच्चों को दूध पिला रहे हैं, ये भगवान के ध्यान करने के लिए बहुत पावरफुल स्थिति है। सबको वो दिव्य आनंद दिया उन्होंने। और भगवान का ब्रज रज पर कितना प्रेम है, ये जताने के लिए भगवान ने बछड़ों के, बच्चियों के रूप में ब्रज के कण कण का घास खाया। यानी हर कण को, जो रज कण से बना हुआ है, ब्रज रज के बना हुआ तटूर्ण का पत्ता है ना, सब भगवान ने खाए। तो भगवान ने ब्रह्मांड लीला करके वो माटी खाई थी ना, एक जगह की एक बार ही खाई थी, लेकिन ग्वाल बालों के रूप में उन्होंने 1 साल भर ब्रज के कण कण को प्राशन किया। उन्होंने इतना भगवान ब्रजरज में प्रेम करते हैं, क्योंकि इस ब्रजरज में राधा रानी, गोपियां, ग्वाल बाल, गैया, बछड़े सब चलते रहते हैं। उनकी चरण रज भगवान को चाहिए, इसलिए भगवान ने ग्वाल बाल बछड़ों के रूप में सारे रजक कण खाए, रजक पान किया और बीच में काम किया। सभी यंग गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे पति बने। तो उन्होंने नंद बाबा से कहा, बाबा अभी बहुत अच्छा स्टार, सब बहुत अच्छे हैं, सभी गोपियों का, सभी ग्वाल वालों से विवाह होना चाहिए। भगवान पूर्णमासी के पास गए, पूर्णमासी उनकी गुरु है गोपियों की, शांडिल्य मुनि के पास गए नंद महाराज, और सबने मिलकर मुहूर्त निकाला और सभी गोपियों का सभी ग्वाल वालों के साथ में विवाह कर दिया। तो राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हुआ। अब बहुत लोगों का विवाह बहुत लोगों से हुआ, लेकिन सभी कृष्ण ही थे उस समय। तो कृष्ण ने सभी गोपियों को पत्नी होने का और पति सुख प्राप्त करने का मौका दिया। इस तरह से ब्रह्मा ने किया अपना खेल, लेकिन भगवान ने कई सारे पर्पज उसमें पूरे कर दिए, वो क्योंकि वो भगवान है। एक साथ में अनेक दिव्य। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बुरी से बुरी चीज को अच्छे से अच्छी चीज में रूपांतर कैसे करना है, ये केवल भगवान ही कर सकते। हाउ टू कन्वर्ट द वर्स्ट थिंग्स इन लाइफ इनटू बेस्ट थिंग्स। भयंकर वर्षा हो रही है, उसके बीच में क्या किया, गोवर्धन को उठाया, अरे 7 दिन 7 रात सब भूल गए क्या चल रहा है, किसी को पता नहीं। नोबडी इवन रिमेंबर्ड कि वर्षा हो रही है। इतना आनंद अंदर आ रहा है कि किसी को याद ही नहीं कि हमें जान से मारने का प्रयास किया जा रहा था, ये इंद्र ने ऐसा किया। सब लोग अंदर चर्चा कर रहे, अच्छा वो बच गए लेकिन इंद्र को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कोई अंदर बात नहीं कर रहे। दे आर इमर्स्ड। उनको ना स्मृति भी नहीं है कि वर्षा भी हुई थी और हम मरने वाले थे। 7 दिन 7 रात भगवान ने इतना आनंद लुटाया। नाम था इंद्र के गलत कार्य का और भयंकर संकट का, लेकिन उसका रूपांतर भगवान ने इतना आनंद में कर दिया। जस्ट इमेजिन। वैसे ही नाम था, अभी देखो समझो आपके सबके बच्चे गायब हो गए यात्रा में। हाँ, सबके बच्चे गायब, खाली माता पिता ही हैं। तो हाउ विल यू गो बैक? मुरलीधर प्रभु, सुधीर चैतन्य क्या बताएंगे?
हमारे बच्चे किधर है, अब खुद लौट के आए, बच्चे किधर है। सो सच अ पेनफुल एम्बैरेसिंग सिचुएशन, पर भगवान ने कैसे कन्वर्ट किया उसको, आनंदमयी, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करके। ऐसा 1 साल का उपयोग किया भगवान ने, और 1 साल मतलब वहां का एक क्षण समाप्त हुआ, लौट के आए, वो वही पर वही सीन है, क्योंकि उन पर भी कृपा करनी है ना। जो उनके प्रिय भक्त हैं ब्रह्मा जी के रूप में, वो भ्रमित हो गए हैं, अपना अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको भी कृपा करनी है, उनको भी होश में लाना है, वही लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी लौट के आए, देखा तो वही है। कुछ शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने बहुत बार अप डाउन किया, उनको लगा कि अरे बच्चे सब लोग बहुत जादू ही बोल सकते बच्चे, शायद वहां से उठ के यहाँ पर आए होंगे, तो वहां देखा तो उधर भी सो रहे हैं, वापस आए तो उधर भी खेल रहे हैं। ऐसे अप डाउन बहुत बार किया ना, तो चारों दिमाग जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो गए। तो 4 दिमाग कैसे ही पता है आपको, उसमें इतनी बुद्धि भरी हुई है, हर एक आप सबके हमारे सबके शरीर को बनाने का डिजाइन है ना, वो उस दिमाग में है। फुल मास्टर प्लान इज देयर, और केवल आपका नहीं, सृष्टि का भी है, लोकों का भी है, भूमि का भी है, नदी का, सबका है। मास्टर प्लान इज देयर, उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं इतनी बढ़िया से। इतना बड़ा, इतनी बड़ी सटल सूक्ष्म रूप से दिव्य बुद्धि उनके अंदर भरी हुई है। कितना बुद्धि रहेगी उनके अंदर, वो सारी बुद्धि चारों दिमाग में फिट की हुई, वो भ्रष्ट हो गई पूरी तरह से। कभी कभी क्या होता ना, बहुत पढ़ाई किया ना, वो रात को नींद नहीं आने वाली गोली खा के भी, चाय पी के भी बहुत देर पढ़ाई किया, एक समय 3 बजे ऐसा आता है ना, नथिंग इन नथिंग आउट, इट्स लाइक टोटल कंफ्यूजन। एम्फेटामाइंस लेके ना ऐसा होता है कि यू जस्ट कांट थिंक ओनली, जस्ट लाइक यू आर ब्लैंक, ना कुछ याद आ रहा है पढ़ा हुआ, ना पढ़ा हुआ अंदर जा रहा है, ना पढ़ा हुआ बाहर आ रहा है, ऐसा कुछ भयंकर अवस्था होती है, ना नींद आ रही है, कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे ब्रह्मा की अवस्था हो गई, जस्ट कुडंट थिंक ओनली। भगवान कैसे है ना, अभी ऑलरेडी आप भ्रम में हो, तो भ्रम की आग में वो तेल डालने वाले। अभी उन्होंने क्या किया, सारे ग्वाल बालों को अपना रूप दे दिया, सब ग्वाल बाल विष्णु बन गए, क्योंकि उनको विष्णु ही समझ में आते। ध्यान रखना, वो सब लोग कृष्ण क्यों नहीं बने, जस्ट थिंक व्हाई एवरीबॉडी डिड नॉट बिकम कृष्णा, व्हाई ऑल ऑफ देम बिकम विष्णु, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स विष्णु। कृष्ण तो उनके सामने खड़े थे ना, अगर वो पहचानते थे तो ठीक थे, नहीं पहचाना इसलिए उन्होंने वो पहचानने वाला रूप दिखाया उनको। और क्या किया उसके आगे, और भ्रमित करने के लिए, वो देख के पूरे भ्रमित हो गए, अरे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ विष्णुज। हमारे यहाँ तो एक ही है, शिवोदर साई विष्णु और गर्भोदर साई विष्णु, एक दो ही है इधर, तो मिलियंस ऑफ विष्णुज। उसके ऊपर क्या किया, हर एक विष्णु के सामने 33 करोड़ देवता का एक सेट प्रकट किया, जो उन विष्णु की स्तुति, पूजा पाठ, भोग सब लगा रहे हैं। तो ऑलरेडी बिलियंस ऑफ कृष्ण विष्णु आर देयर, उसके ऊपर बिलियंस ऑफ सेट्स ऑफ 33 करोड़ विष्णु देवताज आर वर्शिपिंग, ग्लोरीफाइंग। जैसे वो गई थी ना योगमाया आकाश में, तो कंस ने क्या देखा था, उसको 33 करोड़ देवता उसका पूजन कर रहे हैं आकाश में, जस्ट टू कन्विंस कि शी इज देवी। हो गया ना, स्टेप 1 बच्चे गायब, विष्णु प्रकट। स्टेप 2 33 करोड़ देवता प्रकट। स्टेप 3 सारे विष्णु गायब, सारे देवता गायब, और वही कृष्ण ऐसे खड़े हैं। तब उनको समझ में आया, तो वो जगह है सेई, वो सही एकदम जमुना के पास में है। सही का मतलब क्या है, सही है, सही है, सही है, मतलब यही है, यही है, यही है भगवान। आई थॉट ही इज नॉट गॉड, बट नाउ आई अंडरस्टैंड ही इज गॉड, इसलिए जगह का नाम है सेई। उसमें ना आज भी अति अति महीन ब्रज रज है, आज भी। अब वहां जाएंगे ना तो आपके पूरे कपड़े यहां तक, इधर तक रज से भर जाएंगे, इतना गहरे रज है, मुलायम मक्खन की तरह। उसकी विशेषता है, वहां से गाड़ी जाके आई तो आप पहचान सकते हैं कि सही से आ रही है गाड़ी, इतनी ब्रज रज है वहां पर। तो वहां जब उनको एहसास, अनुभूति हुई कि ये कृष्ण है, मेरे भगवान है, परम भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण, जिनका मैंने गुणगान किया था, वही है ये, जिनको मैं भूल चुका हूं, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। तो फिर ना उनको पश्चाताप हुआ। फिर एक और जगह, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया पश्चाताप में। अभी भगवान ने बृहद भागवतामृत में एक जगह लिखा है कि ये देवता लोग है ना, हमेशा अपने मस्ती में रहते हैं, ऐश्वर्य भाव और भोग भाव में रहते हैं, और उसमें गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं, और पछता के आके फिर मेरा टाइम पास करते हैं। क्या करके? प्रार्थना करके। दिस वेस्ट माई टाइम।
भगवान ने बताया कि जब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, उनका एक प्रार्थना का सिस्टम होता है। पहले ग्लोरीफाई करेंगे, फिर अपना गलती के बारे में बोलेंगे, फिर क्षमा मांगेंगे, फिर और कुछ बोलेंगे। ऐसे एक प्रार्थना का भी एक सिस्टम होता है, हमको सिखाया जाता है कि ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। जब भगवान के सामने खड़े होंगे तो इस तरह से बोलना चाहिए। पीपल आस्क ना व्हाट टू डू व्हेन वी गो टू डीटीज, तो एक सिस्टम है उसका। वो तो सिस्टम बनाने वाले हैं तो उनको पूरा सिस्टम पता है, तो पूरा लंबा चौड़ा उनका एकदम सिस्टमैटिक लंबी। और ये हम लोग कितनी बार बोलना हर वो बोलते जा रहे हैं। अभी वो भगवान दयालु है ना, पश्चाताप कर रहे हैं तो उनको भी वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं बहुत हो गया चलो बेटा, आई हैव गॉट डिफरेंट वर्क, ओके थैंक यू गो, ऐसा नहीं है। सुन रहे हैं बेचारे, लेकिन मन में भगवान क्या सोच रहे हैं उन्होंने लिखा है खुद बृहद भागवतामृत में कि मैं सोच रहा हूं कि मेरे ग्वाल बाल जो है, क्योंकि जैसे पश्चाताप हुआ ना तुरंत बालकों को लौटा दिया उन्होंने। पहले गलती क्या की हुई तो पहले सुधरना चाहिए ना, माफी कब मिलेगी? बच्चों को उधर सुला के रखा है, अभी बोले माफी करो माफी करो, बोले पहले बच्चों को लाओ फिर देखता हूं माफी करना है कि नहीं करना है। तो सब पहले बच्चों को वहां पर छोड़ दिया। और अभी क्या हो रहा है, बच्चे वो कमलाकार में बैठे हुए हैं। अभी वो पुराने वाले जो कृष्ण बने हुए बालक है वो सब अदृश्य हो गए, अभी रियल बालक आ गए। तो वो तो उनको क्या लग रहा है, उनको पता नहीं है वो 1 साल सोए हुए थे, उनको लग रहा है अभी इधर ही थे हम लोग। दे ऑल्सो फॉरगॉट दैट दे वर टेकन एंड दे वर ब्रॉट बैक एंड दे वर हिप्नोटाइज, सब उनको कुछ पता नहीं है। वो जब लड्डू खिला रहे थे वहां से गायब हुए थे, अभी लड्डू खिलाने में जगह में वो प्रकट हो गए वापस। दैट मीन्स सिटी हॉल है वो पूरा कंटिन्यू हो गया है। अभी कृष्ण वहां से निकल कर इनकी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो कभी आएगा कभी आएगा कभी आएगा। और कृष्ण को विरह हुआ, 1 साल तक वो तो बच्चों से दूर रहे, तो ही इज ईगर टू गो बैक विद देम एंड डू द सेम लीला। तो बोल रहे ब्रह्मा जी बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, कब छुट्टी करेंगे तब बालक खिलूंगा। ये उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि बड़े बड़े देवताओं की प्रार्थना भी उनको कुछ अच्छी लगती नहीं है। ब्रजवासियों के खेल के सामने या गोपियों की गाली के सामने उनको अच्छा नहीं लगता है। अरे पूरे ब्रह्मांडों में, अपने वैकुंठों में निरंतर ये स्तुतियां चलती रहती है, वो सब छोड़कर भगवान ब्रज में ये बालकों का खेलने के लिए और गोपियों की गाली खाने के लिए आते हैं, और ये ऐसे जोक सुनने के लिए कि तेरा नाना मूर्ख है। फॉर दैट ही कम्स, और वो उनको ज्यादा आनंद देता है। तो ब्रह्मा जी ने इत्मीनान से प्रार्थना की और चारों मुखों से अश्रु बहाए, 8 आंखों से अश्रु बहाए, 8 आंखों से अश्रु बहा के भगवान के चरण धोए, स्तुतियां गाई, हृदय से पश्चाताप किया। एक जगह ब्रजवासी कहते हैं, लिखा है कि भगवान ने उनको माफ नहीं किया फिर भी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने ब्रज रज का आश्रय लिया और ब्रज की दंडवती परिक्रमा की। जब पूरी करके आए ब्रज गज का आश्रय लेकर, तब भगवान ने उनको क्षमा की है। इसलिए ब्रजवासी ब्रज परिक्रमा करने को बहुत महत्व देते हैं। जब तक धाम का और धाम के रज का आश्रय हम हृदय से नहीं लेते हैं, तब भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि धाम का रज का आश्रय का मतलब क्या है? धाम वासियों की सेवा और धाम सेवा। रज लगाना अच्छी बात है, वो तो एक एक्टिविटी है एक्सटर्नल, तो उसका रियल भाव ये है कि उनकी सेवा करना, जिनकी रज है उनको प्रसन्न करना। सर्विस इज एक्चुअली द मीनिंग बिहाइंड टेकिंग डस्ट। तो फिर भगवान ने क्षमा कर दी उनको और ब्रह्मा जी फिर जाने लगे। अभी ब्रह्मा जी की क्या अनुभूति है सुन लेना। ब्रह्मा जी अभी ना बहुत विद्वान और बहुत सिंसियर डिवोटी, ऐसा नहीं कि वो सोच रहे इसका रूट क्या है, ये सब क्यों हुआ, मैं मेरे भगवान को क्यों नहीं पहचान पाया, जिन्होंने मेरे हृदय पे तपहा कहकर मुझे प्रवृत्त किया, चतुश्लोकी भागवत सुनाया, दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, सेवा दी, क्या क्या नहीं किया, अनुभूति दी, इसके लिए मैंने तप करके मैं पत्थर बना, ये सब कुछ होने के बावजूद में मैं कैसे भूल गया उनको। तो उनका डायग्नोसिस क्या था, रोग निदान क्या था कि मैं ब्रह्मा बना ना, उसके ऐश्वर्य से मेरी मति भ्रष्ट हो गई। एक तो कुसंगति गंधर्वों की और एक मेरे पद का अभिमान, मैं ब्रह्मा हूं। परीक्षा कौन लेता है? जिसके पास परीक्षा लेने की शक्ति होती है ना। इज इट नॉट ट्रू? यू आर MD, MDS, you are a qualified examiner, you can go and take examination. If you are just 10th standard student, आपको बुलाएंगे ना MD एग्जाम लेने के लिए, तो वो जो अधिकार था उनके पास, उसका ही गर्व था उनको, इसलिए वो अधिकार उन्होंने दुरुपयोग करने का प्रयास किया। और अभी समझ में आया कि गलत जगह उपयोग किया मैंने, उसका ट्राई किया गलत जगह पे, तो उनका एहसास हुआ अभी मुझे ब्रह्मा वापस नहीं बनना है। इतना बड़ा अपराध क्यों? अपराध बड़ा क्यों है?
भगवान को अपने सखाओं से प्रेमी जनों से अलग कर दिया उन्होंने। ये सबसे बड़ा अपराध है। इंद्र ने भी बड़ा अपराध किया था, लेकिन इंद्र से थोड़ा सा प्रसन्न थे वो, क्योंकि इंद्र ने सबको इकट्ठा किया, इंद्र ने जुदा कर दिया। डिफरेंस है उसके अंदर। आतंक दोनों ने किया, लेकिन एक ने जुदा कर दिया, एक ने एकत्र कर दिया, और एकत्र होने का आनंद भगवान ने बहुत दिया, बहुत लिया। तो भगवान ने क्षमा कर दी उनको, लेकिन वो ना हंस में बैठे, वो थोड़ा सा आगे गए वृंदावन में, लेकिन दिल उनका शांत नहीं था, वो उतर गए, एक बार वृंदावन में ही उतर गए, यहाँ से ही ज़्यादा दूर नहीं है, और उनका तो फ्लाइट है ना राजहंस का, एक ही क्षण में उतर गए। एक जगह बैठ के ना इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, 8 आंखों से इतने आंसू बहाए, एक विशाल कुंड बना है। जस्ट टू गिव एन आइडिया, कितने लोगों ने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल देखा है? बहुत लोगों ने नहीं देखा है। पूरा भक्ति वेदांत अस्पताल उस कुंड में बैठ सकता है, 4 विंग के साथ, 24 विंग्स कैन रिमेन। इतना बड़ा वो गहरा कुंड बना, जिसमें इनके आंसू ही आंसू पश्चाताप के, चले क्यों मैंने ऐसे किया, क्यों मैं ब्रह्मा बना, क्यों मेरे को इतना अधिकार क्यों प्राप्त है, नहीं चाहिए मुझे। रो रो के फिर थक गए, फिर वापस बैठे राजहंस पे, फिर उड़े, थोड़ा देर उड़े, फिर उतर गए भारतवर्ष में, ईशान्य दिशा में। और क्या सोच रहे हैं, मुझे ना ये प्रॉब्लम का पूरा हल चाहिए, मुझे ये आई डोंट वांट टेक रिस्क अगेन, मुझे ये ब्रह्मा बनना ही नहीं है। और ये बनना ही नहीं है, कौन तय करेगा? भगवान तय करेगा ना। अब मैं भगवान को प्रसन्न करके, दर्शन प्राप्त करके दोबारा कहूंगा भगवान पहले लिख के दो कि दोबारा ब्रह्मा नहीं बनूंगा। तपस्या किया, और वो जगह कौन सी है? अंतरद्वीप, जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने आगे जाकर जन्म लिया। अभी जन्म नहीं लिया है, अभी अगले वाले कलयुग में आएंगे, 1486 में जन्म लेने वाले हैं। उस जगह पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन दिया, पूरा फुल ब्लोन ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने कहा भगवान सबसे पहले वादा करना मुझे कि मैं ब्रह्मा नहीं बनूंगा। भगवान तथास्तु। फिर उस पर शांत नहीं हुए, बोले प्रॉब्लम क्या है? उच्च पद, बहुत सारा धन, बहुत सारी विद्या, बहुत सारा सौंदर्य, बहुत सारा बल, बहुत सारा प्रभाव, ये गर्व पैदा करता है। तो मुझे ना इसमें से किसी भी वस्तु अगले जीवन में प्राप्त नहीं होनी चाहिए, किसी से पर मुझे गर्व नहीं होना चाहिए। ऐसा जन्म दो या कश्चित तुच्छ जन्म दो कि कोई भी गर्व का लवलेश भी आना नहीं चाहिए, आपकी स्मृति अनुभूति नष्ट नहीं होनी चाहिए। तो भगवान ने आदेश दिया, आप ना ऐसा जन्म दिया भगवान ने, भगवान भी बड़े भगवान ही है। बोले आप मुसलमान में जन्म लोगे, मेरा नाम लोगे, हिंदुओं का मतलब हिंदू धर्म का, दोनों तरफ से वंचित रहोगे आप। मतलब मुसलमान लोग कहेंगे काफिर है क्योंकि हिंदुओं के भगवान का नाम लेता है, हिंदू कहेंगे मुसलमान है हमारे भगवान नाम क्यों लेता है। दोनों तरफ से वो क्या है ना, वो क्या है न चाहने वाले थे। और फिर आशीर्वाद दिया कि ऐसे होने पर भी आप नामाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे। ये जब गारंटी लिया ना स्टैम्प पेपर पे, तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, अभी गारंटी ऑफ नॉट फॉलिंग डाउन अगेन। फिर राजहंस में बैठे, फिर चले गए ब्रह्मालोक में। और जैसे अगला युग आया कलयुग का, वो ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बने। इसलिए कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जाने के पश्चात हरिदास ठाकुर अंतर्धान हो गए, तो वो गौलोक धाम चले गए, चैतन्य लोक। तो उस जगह पर दूसरे ब्रह्मा जी अभी पोस्टिंग में हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी का जो जीव था सच्चिदानंद आत्मा, वो भगवत प्रेम प्राप्त करके गौलोक धाम चला गया। तो बहुत सारी इतनी सुंदर लीला है ये कि सुखदेव जी भी बेहोश हो गए उसको सोच कर केवल। इतनी श्रेष्ठ लीला है, हमारे लिए बहुत सारी शिक्षाएं इस लीला में बसी हुई है। तो भ्रमित नहीं होना है तो क्या करना चाहिए? नियमित शास्त्र पढ़ना चाहिए ताकि सत्य का अधिष्ठान में प्राप्त हो, फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ, और उस फाउंडेशन से हम लोग हमेशा टच में रहे। सेकंड, भक्तों के संग में रहे जो आपको उस सत्य की याद दिलाते रहेंगे और गलत काम से हमेशा रोकेंगे। मतलब ऐसे आके रोकेंगे, हम भाई ऐसा मत करना, ऐसा नहीं। उनके होने से ही आप लोग गलत काम नहीं करेंगे, उनके वो है ना इधर भी, आई कैन नॉट लुक एट दिस साइड विच इज रॉन्ग साइड। भक्तों का संग में रहो और भगवान से प्रार्थना करो, जैसे ब्रह्मा जी ने किया कि हमें भ्रम में मत डालना। भ्रम बहुत, ये भ्रम ही तो कारण है ना हम लोग सब यहाँ भटक रहे हैं, शरीर को अपना सोच रहे हैं, और ये इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये भोग चाहिए, पैसा चाहिए,
ये आपको क्यों लग रहा है? ये भ्रम की सब परिणति है, ये भ्रम का परिणाम है। भ्रम है इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसमें आनंद मिलेगा, ये चाहिए, इसमें आनंद मिलेगा, ये चाहिए, उसके पास है वो चाहिए, क्योंकि उसको आनंद मिल रहा है मुझे मिलना चाहिए। ये प्रकार की जो सोच है ना, ये भ्रम का परिणाम है। और भ्रम से निकलना है तो भगवान नाम, भगवत भक्तों का संग, सत्य से परिचय, शास्त्र से अधिष्ठान ये होना चाहिए। जब संकट आता है, परीक्षा होती है, तो फिर हम उसके आधार पर तर जाएंगे। और धाम से अधिक पावरफुल धामी, धामी से अधिक पावरफुल धाम होता है। धामी इज कृष्ण, ये धाम उससे अधिक शक्तिशाली है, उनका नाम उससे अधिक शक्तिशाली है, उनकी लीला और उनका रूप उनसे अधिक ज्यादा दयालु है, कृपालु है। भगवान अपनी जगह पे है, लेकिन भगवान का नाम उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान का धाम उनसे भी अधिक कृपा करता है। जो भगवान के द्वारा माफ नहीं किए जाते उनको धाम माफ कर देता है। इसलिए धाम के विषय में कहा गया है कि धाम के संवर्धन में आप कभी भी अपना धन लगाते हो, समझो कोई कुंड का जीर्णोद्धार हो रहा है या कोई मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है धाम में, प्राचीन लीलास्तरीयों का, वो आपके लिए इटर्नल बेनिफिट है। वो अगर आपने कहीं कुंड में अपना 10 रुपये भी लगा दिया और कुंड का जीर्णोद्धार हो गया और लोग आगे जाकर भी 50 साल तक कुंड का दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, तो उसका अनंत लाभ आपको प्राप्त होता है। क्योंकि धाम की सेवा धामी की सेवा से भी बड़ी होती है। जो स्वयं ब्रह्मा जी ने की धाम की सेवा दंडवत प्रणाम करके, उससे वो इस अपराध से मुक्त हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। एक बात बताना चाहता हूं आपको, ये मत समझना कि अरे ब्रह्मा, हम अच्छे ब्रह्मा से, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, ब्रह्मा जी ऐसा करते, इट्स नॉट गुड एक्चुअली। ऐसा मत समझना। ब्रह्मा जी को भगवान ने उपयोग किया हम लोगों को सिखाने के लिए। भीष्मदेव का भगवान ने उपयोग किया उनको विरुद्ध पक्ष में डाल के हमको सिखाने के लिए कि आप भीष्म भी होंगे तो आपका वध होगा अगर आप असत्य पक्ष में जाएंगे, ब्रह्मा भी होंगे और ऐसा करेंगे तो भी आपको ये सब भुगतना पड़ेगा। ये बता रहे हैं कि कोई भी फ्री नहीं है। ब्रह्मा हुआ तो क्या हुआ, और ब्रह्मा जी को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान से 100% शरणागत है। यूज मी द वे यू वॉन्ट माई लॉर्ड। इसलिए भगवान ने उनका उपयोग करके लीला रचाई हम सब लोगों को बोध दिलाने के लिए। उद्धव जी का घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने भेजा। ये सोचना एक तरह से ठीक है, लेकिन उद्धव जी शरणागत थे, इसलिए उद्धव जी का उपयोग किया भगवान ने। उसका उपयोग करके भगवान ने हमको शिक्षाएं दी। अर्जुन साक्षात्कारी जीव थे, आर्य थे, सब जीवन की प्रगतिशील मूल्यों का उनको ज्ञान था, उनको ही भ्रमित कर दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन शरणागत थे। हाँ, नचाओ भाई, भगवान हम कठपुतली है, आप नचाओ, जैसे मर्जी नचाओ, कभी पागल बनाओ, कभी अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ, कुरूप बनाओ, कभी मूर्ख बना दो, वो आपकी इच्छा है, जैसे यूज करना है वैसे नचाओ। वैसे अर्जुन का भी वही भाव था, इसलिए अर्जुन को भगवान ने चुना भ्रम में डालने के लिए और गीता सुनाने के लिए। और बहुत लोग थे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसी को भी भ्रम डाल कर, लेकिन अर्जुन उतने शरणागत थे। तो ये मत समझना कि अर्जुन भी भ्रम में आ गए, अरे ब्रह्मा जी ने भी ऐसे किया, अरे उसने भी ऐसे किया, अरे विष्णुदेव इतने ज्ञानी फिर भी दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया। ये मत समझना। आचार्य और संत जब हम उनका संपर्क करते हैं तो ये सारे रहस्यों को भेद करते हैं। दे रिवील द इनर सीक्रेट्स कि ऐसा क्यों। केवल कथा सुनने से कुछ समझता नहीं। संत लोग जब कुछ बताते हैं तात्पर्य तो समझ में आता है कि ओ इट इज लाइक दिस। सबसे बड़ी की क्या है? सत्संग। सत्संग में रहेंगे तो जीवन में कभी भी नहीं भटकेंगे। सत्संग छूट गया, भटकना आरंभ हो गया। कोई किसी का प्रश्न है? 1 or 2 questions I can take. Yes, बोलो। जैत, गुड क्वेश्चन। मैं वो भूल गया बताने का। जब ये अगासुर का वध हुआ ना, तो एक आनंद की लहर फैल गई सारे लोगों में। जो भय की लहर फैली हुई थी उसकी जगह आनंद की लहर फैल गई। सब देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार किया और जयति जयति जयति, यानी ऑल ग्लोरीज ऑल विक्ट्री ऑल विक्ट्री। हम कहते हैं ना जय हो, तो संस्कृत में कहते हैं जयति जयति, तो उसका नाम पड़ा जैत। अपभ्रंश हो गया उसका। फिर जो कालिया जो पत्थर बने ना, तो अभी अंग्रेजों के जमाने में क्या हुआ ना, वो कालिया का जो पूंछ है ना वो वृंदावन तक है जमीन के अंदर।
तो ये वर्णन मिलता है। तो उन्होंने सोचा कि यार देखते हैं किधर है, बहुत खुदाई किया, कुछ नहीं मिला, परेशान हो गए कि नहीं मिल रहा है। तो ना बंदूक निकाल के गोली मारी उसको, वो मॉन्यूमेंट को, उसमें से खून के फवारे निकले, तो सारे अधिकारी भाग गए वहां से, सारे अधिकारी भाग गए। ऐसे ही एक बार जगन्नाथपुरी में उनको पता चला कि जगन्नाथपुरी के नीचे ना बहुत, मंदिर के नीचे बहुत धन है। तो वाइसरॉय ने आदेश दिया, चलो खुदाई करो उसको, सब धन प्राप्त करो। थोड़ा सा काम किया ना, अंदर से इतनी भयंकर आवाजें और ऐसे डरावने आए कि सब डर गए, किसी की आंखें जल गई, दृष्टि चली गई। तो उन्हें ऑर्डर दिया कभी इसको छूना नहीं, इसके आगे, भाग गए वहां से। ये सब दिव्य बातें हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी थिंग्स। आपको सोना चांदी और हीरा दिखता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो बहुत, उसमें बहुत गहराई की दिव्यता है। तो जयति का कारण ही है। और कोई प्रश्न किसी का? इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। So when all the cowherd boys returned, did they also get the intelligence that they got married to the other? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं कभी क्या है ना, अभी समय इतना कम देते आप लोग, तो धीरे धीरे चलते हैं, इसमें से इतना टाइम जाता है, तो मुझे फिर वो ऐसा फास्ट फॉरवर्ड भी करना पड़ता है। ये जो ब्रह्म समूह लीला है ना, बहुत गहरी लीला है। मैं ना कोरोना में बच्चों के क्लास लेता था, क्या क्या प्रश्न पूछते थे बच्चे, अमेजिंग क्वेश्चन दे टू आस्क मी, अमेजिंग अनथॉट क्वेश्चंस। तो उन्होंने क्या पूछा बच्चों ने, आपने ये पूछा ना कि अभी ओरिजिनल ग्वाल बाल लौट के आ रहे हैं 1 साल के बाद, और 1 साल तक कौन थे? वो रूप वही था, लेकिन कृष्ण थे, तो उनका विवाह भी हुआ था, इनको पता नहीं विवाह। तो अभी ये जब नए ग्वाल बाल, यानी पुराने ग्वाल बाल में लौट के आए और जो एक्चुअल कृष्ण थे वो अदृश्य हो गए, तो ये नए ग्वाल बालों ने क्या किया? व्हाट दे डिड? जब नए पुराने बच्चे लौट के आए तो उन्होंने क्या किया? पुराने ग्वाल बाल लौट के आए तो उन्होंने क्या किया? शादी हुई, उन्होंने क्या किया? तो उसका उत्तर यह है कि भगवान ने उन सभी के हृदय में ये साक्षात्कार स्थापित कर दिया कि अभी इसके आगे आपकी यही सेवा है कि आपकी पत्नी रहेगी, लेकिन आप पत्नी के रूप में व्यवहार नहीं करेंगे, वो मेरी पत्नी है सब। तो आपकी सेवा यही है, उनको मुझसे मिलने नहीं देना, रोकते रहना, और हम लोग मिलते रहेंगे फिर भी और परकीय रस का आनंद लेंगे। स्वकीय रस का आनंद दिया ना एक रूप में, 1 साल साथ में रहे, पति पत्नी का आनंद दिया, सबको इच्छा पूर्ण कर दी। फिर हर एक संयोग के बाद में वियोग का आनंद होता है। इफ यू एडवांस फ्रॉम संयोगा देन यू गो टू वियोगा बाय डिफॉल्ट। तभी 1 साल का संयोग और बहुत सालों का विरह, उसके बाद में एक्चुअली लंबा विरह, बहुत 115 साल का। तो सभी लोगों को ये हृदय में साक्षात्कार सेटल कर दिया, रेडीमेड साक्षात्कार, जैसे ब्रह्मा को दिया था ना, तेने ब्रह्म हृदय, रेडीमेड साक्षात्कार, सेटल्ड, प्रोग्राम्ड इनसाइड द हार्ट। सब लोगों ने फिर जैसे लौट के आए, सबको ये अनुभूति थी कि इनका विवाह कृष्ण से हुआ है और हम अभी उस रूप में हैं, लेकिन हमारी पत्नियां नहीं हैं। हमारी सेवा यही है कि उनको रोको, उनको रखो और उनकी देखभाल करो, टेक केयर ऑफ देम। भगवान ने कैसा ना, भगवान जब चाहे उनका ज्ञान छीन लेते हैं, जब चाहे आवश्यक ज्ञान सेटल कर देते हैं, सो दैट दे कैन सर्व इन कृष्णा's लीला। कृष्ण की लीला में भगवान को क्या अनुभव करने की इच्छा है, उसको अनुकूल जो भी वातावरण है, किसको किसको तैयार करना है, वो भगवान खुद करते हैं। जैसे हमारे नाटक में कैसे है, समझो कोई चपरासी है, उसको कौन सा ड्रेस पहनाना है, वो विशाखा माता तय करते हैं कि इसको ये ड्रेस पहनाना है। कोई दुर्वासा मुनि बनाए तो उसको क्या पहनाना है, वो खुद सोचता नहीं है, उसको वो माइंड में रहता है पूरा प्लान, वो दे देते हैं उनको। उसी तरह से अपनी लीलाओं को इतना दूर से भगवान संपन्न करने के लिए पृथ्वी पर आए ना। माधुर्य लीला, ऐश्वर्य लीला नहीं है, उसमें किसी को ज्ञान नहीं है, तो वो ऐश्वर्य लीला को छोड़कर यहाँ पर माधुर्य का अनुभव करने आए हैं। तो माधुर्य को अनुभव करने के लिए क्या क्या जरूरी है, वो सारी वातावरण निर्मित खुद टेलर मेड कर देते हैं। एंड नॉट ओनली अरेंजमेंट लाइक ड्रेसेस एंड कलर्स एंड ट्रीज, लोगों का मानसिकता भी वो रेडी करते हैं। ही प्रिपेयर्स द कॉन्शियसनेस ऑल्सो टू बी परफेक्ट पार्टिसिपेंट एंड टू इंक्रीज द लीला आनंद। सो ओवरऑल एटमॉस्फियर, मानसिक, शारीरिक, एवरीथिंग, स्पिरिचुअल, ऑल काइंड्स ऑफ एटमॉस्फियर। Brahmaji was illusion. Same way, for that purpose, Brahmaji created this 5 types of ignorance. तो ये 3rd कैंटो में आपको पूरा वर्णन मिलेगा
कितने प्रकार का इग्नोरेंस, कितने प्रकार का रजोगुण, कितने प्रकार का सत्वगुण, कितने प्रकार के जीव, पीछे से कौन है, आगे से कौन है, ऊपर से कौन है, नीचे से कौन है, डिटेल डिस्क्रिप्शन इज गिवन। ये भगवान के प्लान के अनुसार उन्होंने किया। सी ही डजंट डू एनीथिंग विथ हिज ओन प्लान एंड ओन डिजायर। अभी अधिकार मिला है तो मेरे मन से ये भी खड़ा कर लो, ऐसा नहीं है। परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द डिजायर ऑफ द लॉर्ड थ्रू हिम। उनको क्या जेडी दिया था, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, ऐसा क्यों, व्हाई इग्नोरेंस, व्हाई डीमंस बिहाइंड फ्रॉम माई बॉडी, व्हाई दे हैरेसिंग मी, नो, जो भी है एज इट इज एक्सेप्ट। यस माता जी। I had a question. When the Brahma Vimohan Leela took place, at that time they were very young, right? Yeah, And they were 5 years yeah. approximately इधर Then उधर। you said that they got married. So I'm wondering कि ये age सो वो आपको पता नहीं होगा शायद, सीता जी का विवाह हो तो उनकी उम्र कितनी थी, 6 years। प्रभु रामचंद्र how many years, 12 years। ऐसे विवाह होते थे। कभी कभी एक जमाना था कि गोद में ही विवाह होते थे, मीनिंग अभी दोनों ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, उधर ही उनका सगाई रिश्ता होता था, और उसके बाद में वही जब बड़े होते थे उसकी को चलाते थे। थोड़ा सा गौना हो गया तो फिर भेज देते थे उनको। वाई, बिकॉज अभी क्या कहें आपको, अभी जब भी हम लोग लेट सब करते हैं तो क्या होता है, व्यभिचार होता है, गलत काम होते हैं, इधर उधर से टेम्पटेशन होता है। लेकिन जब कुछ भावना आने के पहले ही आपका पति फिक्स है तो किधर होगा व्यभिचार। तो बहुत युवा अवस्था में उनके विवाह होते थे और हुए भी। तो भगवान त्रेता युग में आए, उसकी उम्र लाखों साल की होती है ना, 11 लाख ईयर्स, तो ही रूल्ड द किंगडम आफ्टर ऑल दैट होल लीला ऑफ रामायण। तो फिर भी उनका विवाह कितने साल में हुआ, 12 साल में हुआ। सीता जी कितनी थी, ऐसा कहते हैं कौशल्या देवी ने सीता देवी को ना दुल्हन के रूप में गोद में उठा के लिया। सुंदर वर्णन है, क्योंकि उनको ना वो बिछाए हुए जो पंखुड़ियां थी ना, विशेष मुलायमोत्तम फूलों की जो पंखुड़ियां थी वो भी चुभ रही थी उनको, और लोगों की नजरों की गर्मी से उनको जरा ऐसा जलन जलन सी हो रही थी, इसलिए घूंघट ओढ़ दिया पूरा अपना उसके ऊपर, और पैर उठाने के लिए पूरा गोद में लिया, और गोद में लेकर दुल्हन को अपने पति के महल में पहुंचा दिया अपने। शी मस्ट बी वेरी स्मॉल ना, अदरवाइज हाउ कुड शी लिफ्ट। You said that the हम लोग जहाँ गए थे वहाँ कालिया उनकी बॉडी थी, तो अभी स्टोन बनी हुई है, बॉडी नहीं है, स्टोन। स्टोन बनी हुई थी। तो व्हाट पीजी में भी कालिया है, तो how is it? तो एक तो वो उनका शरीर हो गया, लेकिन भगवान की इच्छा से वो वहां पर भी गए, भगवान की इच्छा थी वहां चले जाओ। तो यहाँ पर एक भगवान ने कहा है ना आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं, आपको फिर भी मुड़ के देखा तो उसका परिणाम होना ही है। तो उसका प्रमाण यहाँ पर है, आदेश भी दिया था कि आपको वहां जाना है, तो आगे फिर वो अपने स्वरूप में चले गए वहां पर। ऐसा है। जब भगवान when he expanded, Krishna expanded in the form of Gopal, हाँ, and then they got married with the gopis. So गोपियों को realize हुआ था कि जब they got married, बिल्कुल। वो कैसा है ना, यस एंड नो बोथ, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। उनको पता भी है कि ये कृष्ण है और पता भी नहीं कि कृष्ण नहीं है। लीला में ना, जैसे अभी हम लोग, आई एम एक्टिंग एज किंग जयसिंह फॉर एग्जाम्पल, एंड माई वाइफ इज एक्टिंग एज जयसिंह क्वीन, तो हमको एहसास भी है कि मैं डॉक्टर श्यामबाग विश्वरूप दास हूं, लेकिन उस समय मैं किंग जयसिंह हूं। और डायलॉग ऐसे बोल रहा हूं, किंग जयसिंह, महारानी लाइए इनको अलंकार अर्पण कीजिए। सो आई नो एंड आई डोंट नो। वो स्पेल ऐसा है कि उसमें मैं राजा के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं विश्वरूप दास हूं। उसी तरह से लीला में सहभाग दे रहे हैं, पता है कि ये कृष्ण है, लेकिन ये अभिमन्यु भी है इन द सेम टाइम। और मैं इसको रहस्य को समझाने के योग्य भी नहीं हूं, क्योंकि अचिंत्य भेदाभेद तत्व ऐसा है कि अचिंत्य नाम पहले दिया ना उसका, अचिंत्य को बोला है, उसको समझ में नहीं आता है। भगवान की लीला कौन समझ सकता है। ब्रह्मा जी का क्या आप प्रार्थना सुनेंगे ना, देखो ब्रह्मा जी की ना 40 श्लोक है प्रार्थना के, लोग उसको स्किप कर देते हैं, ऑप्शन में डाल देते हैं उसको। ब्रह्मा जी की 40 श्लोक की जो प्रार्थना है, इतनी सुंदर प्रार्थना है, जीवन के सारे रहस्य उसके अंदर छुपे हुए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, द मोर आई कम टू नो यू, आई कम टू नो कि आई डोंट नो यू। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। जितना अधिक मैं आपको समझता हूं,
उतना अधिक मैं ये समझता हूं कि मैं आपको नहीं समझ रहा हूं। इसको ही अचिंत्य कहते हैं कि ऐसे कौलोकाधिपति वैकुंठाधिपति कैसे ही वो मट्टी खा सकते हैं। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, वी नो इट्स हैपेंड। तो अचिंत्य रूप में ही उनको छोड़ देना अच्छा है कि ठीक है, जहां कृष्ण स्वयं खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, पता है आपको, कृष्ण स्वयं को नहीं समझ पा रहे, इसलिए वो राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु बनकर आए टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। तो जो खुद को खुद ही समझ नहीं रहे हैं, उसको हम समझने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? इज ऑल अचिंत्य। टू द डिग्री ही मेक्स अस टू अंडरस्टैंड, गुड फॉर्चून, थैंक यू वेरी मच। नहीं समझता है, गौलोक जाने के बाद भी आपको नहीं समझेगा, इतनी अनंत ग्लोरीज है भगवान की। एंड देयर इज नो नीड, वट एवर यू नीड Krishna is giving you. As time progresses, he will give you more and more and more. Just be happy in what you receive and pray to him. If you want to give more, I am ready. If you don't want to give more also, it's okay. I am satisfied. So भक्त कैसे होता है? एक साथ तृप्त भी होता है और अतृप्त भी होता है। भक्त को बताया गया कि he is very satisfied personality. At the same time ऐसा कहा गया है, वो बाहुलाश्व नारद मुनि को गर्ग संहिता में कह रहे हैं कि जैसे एक भ्रमर जो है वो शरद ऋतु के कमल के मकरंद को पाकर कभी तृप्त नहीं होता, वैसे ही मैं भगवत का चरित्र सुन सुन के कभी तृप्त ही नहीं हो रहा हूं। आप और बताओ और बताओ और बताओ। सो साइमल्टेनियसली अनहैप्पी, साइमल्टेनियसली हैप्पी, एक साथ में संतुष्ट, एक साथ में असंतुष्ट, एक साथ में समझ भी रहे हैं, समझ भी नहीं रहे, एवरीथिंग इज फाइन एज लॉन्ग एज वी आर कृष्णा कॉन्शियस। हरि बोल। ओके, लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी, मुझे ये नहीं समझ में आया, राधा रानी का विवाह तो कृष्ण के साथ हुआ था, तो उनके साथ कैसे हुआ? राधा रानी का विवाह कृष्ण के साथ 5 जगह पर हुआ है, गुप्त रूप में। ऐसा वो प्रकट लीला नहीं है, वो अप्रकट लीला है, लेकिन हुई है निश्चित रूप से। और राधा रानी अभिमन्यु के साथ विवाह हुआ है, ये भी सत्य है। और राधा रानी का कृष्ण के साथ में ब्रह्म सम्मोहन लीला में विवाह हुआ अभिमन्यु के रूप में, वो भी सत्य है। ये ऑल दिस ट्रूथ्स विच आर कॉन्ट्रडिक्टरी, दे एग्जिस्ट टुगेदर इन ब्रज लीला। वी हैव टू एक्सप्लेन दिस। प्रभु जी, राधा रानी अभिमन्यु की पत्नी की कृष्ण की? अभिमन्यु के रूप में कृष्ण जब आए थे तो उनकी पत्नी बनी वो। फिर अभिमन्यु का रिकॉर्ड में नाम है, रजिस्ट्री में उनका ही नाम है, अभिमन्यु ब्रजवासी पुत्र जटिला, भ्राता कुटिला, ये सब लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, लेकिन है तो हृदय से पत्नी कृष्ण की। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे श्याम।